हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मशीन के अंदर यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि अल्टरनेटर और इसके अलावा यानी यूनिट 2, 3 और 4 सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यूनिट 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर एंड साइलेंट पोल्ड अल्टरनेटर। यानी अल्टरनेटर के अंदर दो तरह का रोटर यूज़ किया जाता है, सिलेंड्रिकल रोटर और साइलेंट पोल रोटर। तो उन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और कंस्ट्रक्शन के साथ आपका यानी उसका कंस्ट्रक्शन को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन लिया गया है वो है डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होगा, वोल्टेज के इक्वेशन, उसको लिखना है। ऑल्सो इंक्लूड द पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी आप अपने ईएमएफ इक्वेशन के अंदर कंसीडर करना है, उसको भी डेरिवेशन के अंदर लेना है। तीसरा क्वेश्चन जो लिया गया है वो है व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर कौन सा फैक्टर है, कारक है, जो क्या करता है, टर्मिनल वोल्टेज पर इफेक्टेड होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन लिया गया एक्सप्लेन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो रेगुलेशन बेसिकली आपको मालूम होगा कि नो लोड और लोड कंडीशन में जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है, उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो उसको हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन या आपका फॉर्मूला की सहायता से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन डिस्कस अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, इसको भी आपको डायग्राम की सहायता से अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बेसिक आपको आर्मेचर रिएक्शन के बारे में मालूम होगा कि आपका जो भी मेन फील्ड फ्लक्स होता है और आर्मेचर का फ्लक्स होता है, इन दोनों फ्लक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी आपस में जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कुछ घट जाती है, इसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है डायग्राम की सहायता से। छठा क्वेश्चन लिया गया है राइट द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल एंड सिलेंड्रिकल पोल रोटर। दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होगा उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, कॉलम बनाकर डिफरेंस लिखना है। सातवां क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर वाई द डैम्पर वाइंडिंग यूज इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज की जाती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। आठवां क्वेश्चन लिया गया है राइट द कंपैरिजन बिटवीन इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। तो आपने इससे पहले इंडक्शन मशीन पढ़ा है पूरा डिटेल के अंदर यूनिट 1 के अंदर, और यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन की बात की गई। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये यूनिट 2 यानी अल्टरनेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। यूनिट 3 आपका सिंक्रोनस मशीन है यानी सिंक्रोनस मोटर। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन लिया गया है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। यानी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम की मदद से करना है। दूसरा क्वेश्चन लिया गया है राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हम लोग डिफरेंट मेथड को अपना सकते हैं। तो आपको मालूम होगा थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए अलग मेथड अपनाते हैं। तो कौन सा मेथड होगा उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन वाई थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है उसका रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन लिखा गया डिस्कस अबाउट द वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। पांचवा क्वेश्चन जो लिया गया है व्हाट डू यू मीन बाई हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यानी हंटिंग क्या होता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, वो एक्सप्लेन करना है और उसको हम लोग किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। छठा क्वेश्चन लिया गया है राइट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यानी सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, किस किस एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा, वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है। सातवां क्वेश्चन लिया गया है राइट द एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। यानी हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ क्यों करेंगे सिंक्रोनस मोटर के अंदर, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको देना है।
8वां क्वेश्चन लिया गया है, राइट द फेजर डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर व्हेन इट्स ड्रॉ द लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तीनों अलग अलग केस है और तीनों केस पर आपको अलग अलग तीनों फेजर डायग्राम बनाना है, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर पर। ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन लिया गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड बात हो गई। लास्ट और चौथा चैप्टर, चौथा यूनिट आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसके अंदर क्वेश्चन जो लिया गया है वो पहला क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के सहायता से आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन लिया गया, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी आपको बताना और साथ ही साथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। इसका मतलब इसमें बहुत सारा टॉपिक इंक्लूडेड है। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहले भी कई मरतबा ये अब पूछा जा चुका और आगे भी आ सकता है। तो अलग अलग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, स्प्लिट फेज मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होता है, डबल वैल्यू कैपेसिटर मोटर होता है, शेडेड पोल होता है। ये सारा आपका पूछा जा चुका है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग क्या होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ कैन वी रिवर्स द रोटेशन ऑफ कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर के रोटेशन को किस तरह से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हो गया। आई होप ये चैप्टर, ये सारा सब्जेक्ट जो है एसी मशीन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल भी तैयार कीजिएगा। न्यूमेरिकल भी इसमें कुछ टॉपिक में पूछा जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू।